हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सिमवर्ती राजवंशों का उदय। तो आज हम सिमवर्ती राजवंशों के उदय में सेन वंश के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है सेन वंश। तो आज हम सेन वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सेन वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1070 ईस्वी से 1230 ईस्वी तक सेन वंश का शासनकाल था। तो सेन वंश से कहाँ पर शासन किया करता था भारत में? तो सेन वंश से पूर्वी भारत अर्थात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और बिहार का और कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पर सेन वंश का शासन था। तो सेन वंश से एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सेन वंश में आज हम नंबर 1 पॉइंट है मेरा आज का सेन वंश का। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। तो सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। तो सामंत सेन का शासनकाल कितना कब से कब तक था? तो 1070 से 1095 ईस्वी तक सामंत सेन का शासन था। अगला पॉइंट है, इसकी राजधानी नदियां लखनौती थी। सेन वंश का भाषा मतलब सेन वंश में कौन सा भाषा चलता था? तो संस्कृत भाषा चलता था। अगला पॉइंट है शासन कैसा था? राजतंत्र था। अगला पॉइंट है धार्मिक समूह में सेन वंश के समय कौन कौन से धर्म माने जाते? तो मुख्य रूप से हिंदू धर्म, उसमें वैदिक धर्म, शैव, तंत्र और विष्णु धर्म को माना जाता था। अगला पॉइंट है सेन वंश के प्रमुख शासक थे। तो सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो पहला इसमें है हेमंत सेन। इसका शासनकाल 1095 से 1096 ईस्वी तक था। दूसरा है विजय सेन। इसका शासनकाल 1096 से 1159 ईस्वी तक था। तीसरा है बल्लाल सेन। इसका शासनकाल 1159 से 1179 ईस्वी तक था। अगला है लक्ष्मण सेन। इसका शासनकाल 1179 से 1204 ईस्वी तक था। अगला है केशव सेन। इसका शासनकाल 1204 से 1225 ईस्वी तक था। अगला है छठा विश्वरूप सेन। इसका शासनकाल 1225 से 1230 ईस्वी तक था। तो ये हुए सेन वंश के प्रमुख शासक जो प्रतापी थे और महान थे, और इन्होंने सेन वंश के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला पॉइंट है सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था, और वह शैव धर्म को मानता था। अगला पॉइंट है दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। तो दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ के रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। तो अद्भुत सागर नामक ग्रंथ है इसे बल्लाल सेन पूरा नहीं कर पाया, तो इसे लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अगला पॉइंट है लक्ष्मण सेन की राजसभा में। तो लक्ष्मण सेन की राजसभा में कौन कौन रहा करते थे विद्वान? तो पहला है गीता गोविंद के लेखक जयदेव। तो गीता गोविंद के लेखक जयदेव रहा करते थे। तो गीता गोविंद मुख्य रूप से कृष्ण भगवान के ऊपर लिखा गया है। अगला पॉइंट है पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण स्वरस्व के लेखक
हलयुद्ध रहते थे। अगला पॉइंट है हलयुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। तो हलयुद्ध से लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था एवं मुख्यमंत्री भी था। तो हलयुद्ध को से दो पद प्राप्त थे, कौन कौन? तो प्रधान न्यायाधीश का और मुख्यमंत्री का पद प्राप्त था। अगला पॉइंट है विजय सेन ने देवपाड़ा में शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। तो विजय सेन ने से देवपाड़ा में एक शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है और सेकेंड लास्ट पॉइंट है सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण या खुदवाया था या उत्कीर्ण करवाया। तो सेन राजवंश प्रथम राजवंश था भारत का जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। अगला पॉइंट है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो लक्ष्मण सेन बंगाल मतलब वही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का अंतिम हिंदू शासक था। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए टॉपिक में नए जोश नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ और नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।